Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग तो श्रीमद् भागवतम से वैसे चर्चा करते हैं और आज भी श्रीमद् भागवत से ही चर्चा कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल अवसर पे आगे एक हफ्ते के लिए हम लोग भगवान कृष्ण के कुछ लीलाओं को और चर्चा करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 64 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण की जो 64 गुण हैं हम सब सुनते आते हैं, तो उन 64 गुणों के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफली चर्चा करेंगे। तो ये एक ग्रंथ है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा रचित। हाँ, इसमें 21 और 22 नंबर अध्याय, दो अध्यायों में क्वालिटीज ऑफ श्री कृष्ण, कृष्ण के गुणों का वर्णन किया गया है। तो 60 क्वालिटीज तो बताया जाता है कि नारायण में भी है, भगवान नारायण के पास भी 60 क्वालिटीज होती हैं। चार क्वालिटीज ऐसी हैं, गुण ऐसे हैं जो केवल कृष्ण में है और किसी में नहीं है। वो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनली अवेलेबल, ओनली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल इन कृष्णा। वो चार क्वालिटीज भी जो है वो आएगा इसमें। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, भक्त वत्सलता, ये चार स्पेशल क्वालिटीज। सो सबसे पहला ही है एक्चुअली में, फर्स्ट क्वालिटी रूप माधुरी, ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स। तो ये सबसे पहला गुण है। तो भगवान के जो गुण हैं दिव्य, ये सब दिव्य गुण होते हैं। भौतिक संसार में किसी व्यक्ति के पास कुछ गुण होता भी है तो वो दिव्य नहीं होता है। दिव्य नहीं होने का मतलब है कि भौतिक जगत के तीन गुणों से प्रभावित होता है। और इसलिए क्योंकि ये भौतिक संसार जो है टेम्परेरी है और बदलता रहता है, इस प्रकार से इस संसार में जो ये गुण होते हैं लोगों के, वो भी बदलते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है तो जब तक ये युवा रहता है, 15-16 वर्ष की आयु से लेकर के लगभग 40-45-50 वर्ष की आयु तक ही सुंदर दिखता है, और वो भी खत्म होते जाता है। धीरे धीरे 50 के बाद फिर बूढ़ा होने लग जाता है, बाल पकते हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती है, शरीर कांपने लगता है। तो इस प्रकार से जो सुंदरता भी इस संसार में वो क्षणिक होती है, वो नष्ट होती है। और जो सुंदरता होती भी है वो भी केवल बाहरी रूप से, बाहरी होता है, एक्सटर्नल होता है। हाँ, बस ऊपर से पैकेजिंग होता है, एक्चुअल जो है ब्यूटी, सुंदरता नहीं होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के 64 गुणों में सबसे पहला गुण है ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स। तो भगवान कृष्ण की जो सुंदरता है वो नित्य है, सनातन है, दिव्य है, यानी भौतिक तीन गुणों से प्रभावित नहीं होता है। और ये जस्ट एक एक्सटर्नल नहीं होता है, ये कंप्लीट, परफेक्ट और इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके से भगवान सुंदर होते हैं। और उनके जो बॉडली फीचर्स होते हैं, ईच एंड एवरी बॉडली फीचर्स उनके इस प्रकार से होते हैं जैसे कि वो मैक्सिमम ब्यूटी जो रिप्रेजेंट कर सकता है कोई भी अंग, वो भगवान के पास होता है। तो हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे चर्चा भी करते जाएंगे। So any comparison of the different parts of the Lord's body to different material objects cannot factually be a complete comparison. Ordinary persons who cannot understand how exalted are the bodily features of the Lord are simply given a chance to understand by a material comparison. It is said that Krishna's face is as beautiful as the moon. His thighs are powerful just like the trunks of elephants. His arms are just like two pillars. His palms are expanded like lotus flowers. His chest is just like a doorway. His hips are dense, and the middle of his body is a terrace. तो भगवान की सुंदरता इस भौतिक संसार से कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान दिव्य हैं और हर कोई भगवान को तो देखा नहीं है, और भौतिक जो साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति भक्त होते हैं, जो पूरी तरह से भगवत साक्षात्कार प्राप्त किए हैं, तो उनको इस भौतिक संसार से कोई तुलना करके भगवान की सुंदरता को समझने का जरूरत नहीं होता है। वो तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, दर्शन कर सकते हैं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
जो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, जिनकी आंखों में, कौन सी आंखें, ये चर्म चक्षु नहीं, जो दृष्टि प्रदान करने वाली आंखें हैं, आत्मा की, तो जिनकी आंखों में यानी आत्मा में, जिनके हृदय में प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, प्रेम का अंजन लगा हुआ है, तो वो सदैव अपने हृदय में भगवान कृष्ण के जो है अचिंत स्वरूप, श्याम सुंदरम, भगवान सुंदर है, ब्यूटीफुल है, श्याम वर्ण के हैं, लेकिन उनके जो गुण है ऐसे जो सुंदरता प्रदान करते हैं, उनका जो बॉडीली फीचर्स है वो कैसा है, वो अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब इस भौतिक जगत से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, वो दिव्य है। तो भगवान इस प्रकार से भगवान की दिव्य सुंदरता को नित्य सनातन रूप में, भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त जो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, वो हमेशा जो है एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। इट्स नॉट जस्ट एक्सपीरियंस ऑन द लेवल ऑफ माइंड। कई बार एक्सपीरियंस का अर्थ होता है, अभी इंग्लिश में ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, तो अभी क्या बोल सकते हैं, तो एक्सपीरियंस या बेस्ट उसको रियलाइजेशन करके बोल दिया जाता है। लेकिन ये जो रियलाइजेशन है, ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में होता है, मन के लेवल पे भी नहीं होता। कई बार जो हम सब भी साधना भक्ति करते हैं, तो हमको भी कुछ एक्सपीरियंस होता है भगवान की सुंदरता का, हम भगवान के गुणों का। तो वो एक्सपीरियंस जो है आभास वो बोला जाता है, रिफ्लेक्शन है, रियल रियलाइजेशन का रिफ्लेक्शन होता है वो, यानी आभास होता है, यानी वो मन में भौतिक स्तर पे, मन के स्तर पे कुछ कुछ हमको आभास होता है, जो कि पूर्ण नहीं होता है, लेकिन एक झलक दिखलाता है। हाँ। जो दिव्य स्तर पे भगवान के जो दिव्यता है, सुंदरता है, या गुण है, या उनकी कृपा है, वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे मन में कभी कभी प्रकट हो जाता है। उसको छाया भाव भी बोला जाता है। आगे ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, अभी भगवान कृष्ण के प्रति दिव्य स्तर का प्रेम विकसित नहीं किए हैं, तो वो भी भगवान के बारे में जब भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उनको भी कुछ कुछ अनुभूति होती है, लेकिन वो आभास मात्र होती है। हाँ, जैसे मान लीजिए सूर्य निकल चुका है बाहर, तो आप डायरेक्ट सनरेज के कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट सूर्य की किरणों के कांटेक्ट में नहीं है, आप जो है अभी घर के अंदर हैं। लेकिन खिड़की खोलने से कई बार सूर्य की किरणें तो नहीं आती है, लेकिन उजाला आ जाता है, तो उस उजाले से और थोड़ा थोड़ा हीट भी अनुभव होता है। तो वो जस्ट एक सूर्य के उपस्थिति का एक जस्ट रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन वास्तविक जो सूर्य की उपस्थिति को अनुभव कौन करता है, जो घर के बाहर है, तो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होता है, तो सूर्य की किरणें कैसी चमकदार है, गोल्डन कलर की है, वो ये जान पाता है और हीट को भी एक्सपीरियंस कर पाता है। और जब डायरेक्ट सूर्य को देखता है तब तो वो चकाचौंध हो जाता है। तो ऐसे कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, तो कृष्ण सूर्य के समान है। लेकिन हम ये जब भौतिक अवस्था बंधन में होते हैं, यानी घर के अंदर होते हैं, तो वही कृष्ण सूर्य के समान है। लेकिन खिड़की खोलने से, मतलब किसी शुद्ध भक्त को हम जब अलाउ करते हैं कि वो, उनसे हम श्रवण करते हैं, तो उजाला और कुछ कुछ हीट जो है महसूस कर पाते हैं, यानी कुछ कुछ कृष्ण के जो दिव्य गुण हैं, लीलाएं हैं, कृपा है, इसका हम आभास, रिफ्लेक्शन हम तक पहुंचता है, जो कि बहुत पर्याप्त होता है ऐसे बद्ध जीवात्माओं के लिए, कि वो उनको प्रेरित करके भक्ति में आगे बढ़ाता रहे। तो इस तरह से भगवान जो है एक ड्रॉप बोल सकते हैं, या रिफ्लेक्शन बोलते हैं, देते हैं। ये भगवान की वास्तविक सुंदरता का अनुभव, साक्षात्कार जो है भगवान के शुद्ध भक्त करते हैं, वो देख सकते हैं। हाँ। और उनको देखने के लिए ये नयन, ये चर्म चक्षु की आवश्यकता भी नहीं होती। जो ऐसे प्रेम को प्राप्त भक्त होते हैं, जैसे सूरदास के बारे में बताया जाता है। सूरदास तो अंधे थे, उनके पास तो आंख नहीं थी, लेकिन वो भगवान का विग्रह का दर्शन करने जाते थे और भाव विभोर हो जाते थे, रोने लग जाते थे, एक्सटेसी में आ जाते थे भगवान का अचिंत स्वरूप का दर्शन करके। तो एक बार किसी व्यक्ति ने सोचा कि अरे ये क्या है, ये साधु जो है, साधु महात्मा ढोंग करते हैं, इनकी आंखें तो है नहीं, और ऐसे ही आ जाते हैं देखने के लिए और बोलते हैं भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं, रोते रहते हैं, दर्शन कहाँ किया भगवान का। तो ऐसे ही तो ऐसा अरेंजमेंट किया, बोले ठीक है आज बताओ भगवान ने क्या पहना हुआ है, तो बताते थे ऐसा ऐसा पीताम्बरी है, मोर पंख लगा है, ये सब किया है। हाँ, तो एक बार ऐसे ही उनको लेके गया मंगला आरती के समय पे, भगवान के स्नान करने के पहले जब वस्त्र निकालते हैं उनको स्नान कराते हैं, तो उस समय दर्शन करा दिए। बोले अब बताओ भगवान कैसे दिख रहे हैं, तो बता दिए कि आज तो भगवान दिगंबर वेश में है, अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। वो भी उस समय भी वो दिव्यावस्था में दर्शन कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, बाल स्वरूप में। कैसे, केवल माँ जो है उनको कमर में, क्या बोलते हैं उसको, कमर बंध बांधी हैं,
और बाकी भगवान ऐसे ही दिगंबर हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, 2 ढाई साल के। तो उस रूप में, स्वरूप में दर्शन करके फिर वो रो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। तो आंखें नहीं हैं हालांकि, लेकिन फिर भी देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेमांजन है, प्रेम चक्षु विकसित हो चुकी है। ये प्रेम चक्षु कब विकसित होते हैं? जो वास्तव में जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, वो प्रेम चक्षु को विकसित कर सकता है धीरे धीरे। जब हृदय शुद्धिकरण के दौरान ज्ञान चक्षु पहले विकसित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, ये गाते हैं ना। ये जो साधन भक्ति को करता है, नियम पूरा पालन करता है, 16 माला का जप करना, अच्छे से नियम पूर्वक श्रवण करना भगवान के बारे में, जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होता जाता है उतनी मात्रा में वो भगवान के प्रति ज्ञान को विकसित करने लग जाता है। ये ज्ञान जो है, ज्ञान चक्षु जो है, ये जो ज्ञान है, ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से अलग है। हाँ, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन वो जो है, वो ज्ञान का सबसे प्रारंभिक अवस्था होते हैं। लेकिन भक्तों के पास भी ज्ञान होता है। ऐसा नहीं कि भक्त लोग ज्ञानी नहीं होते हैं। भक्तों के पास लेकिन जो ज्ञान होता है वो परफेक्ट ज्ञान होता है, कंप्लीट ज्ञान होता है, नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ, कृष्ण के बारे में। यानी ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और उसके ऊपर भगवान, सच्चित आनंद, ये तीनों का भक्तों को जो है साक्षात्कार होता है। तो ये ज्ञान की अवस्था होती है। फिर ऐसे जो है ज्ञान की अवस्था में वो भक्ति करता है, हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, फिर वहां से प्रेम उत्पन्न होने लग जाता है। तो प्रेम चक्षु विकसित होते हैं। तब वो भगवान के रूप को देख सकता है, भगवान के अलग अलग बॉडीली फीचर्स, शारीरिक रूप, भगवान की आंखें कैसी हैं, भगवान के आईब्रोज कैसे हैं, माथा कैसा है, भगवान के बाल, घुंघराले बाल कैसे दिखते हैं, मोरपंख भगवान कैसे लगाए हुए हैं, भगवान की नाक, होंठ, फेस, ईयर्स, नोज, हैंड्स, लेग्स, चेस्ट, थाइज, लोटस फीट, सोल्स ऑफ द लोटस फीट, ये सारी चीजें जो है वो भगवान के, वो ऐसी अवस्था में भक्त दर्शन कर पाता है। और वही यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। लेकिन क्योंकि ऐसे जो शुद्ध भक्त फिर वर्णन करना चाहते हैं, तो अब भौतिक संसार में तो कुछ ऐसा है नहीं, क्या शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैसे वर्णन करेंगे? तो इसलिए फिर वो समझाने के लिए कि इस भौतिक संसार के बद्ध जीव भी कुछ स्तर तक आभास कर सके कि भगवान की सुंदरता की हद क्या है, मतलब कितने सुंदर हैं, तो वो फिर तुलना करते हैं, देते हैं। हालांकि वो तुलना परफेक्ट नहीं है, जैसे भगवान के बताया गया है यहाँ पे इस गुण में। भगवान का मुखमंडल जो है चंद्रमा की भांति है। हाँ, हिज फेस इज लाइक मून। तो चंद्रमा की तरह नहीं है। चंद्रमा तो चंद्रमा से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर है। लेकिन इस संसार में चंद्रमा जो है, स्पेशली शरद पूर्णिमा का चांद अगर आप देखेंगे रात्रि को 10 11 12 बजे जा करके, तो बहुत सुंदर दिखता है। और उसमें से कितनी दिव्य जो है प्रकाश निकलता है, शीतलता प्रदान करता है, ऐसा लगता है बस देखते रहो। तो इसलिए ये वो दिया गया है कि उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का, इसलिए उनका नाम है कृष्ण चंद्र। मुखमंडल चंद्रमा की तरह है। ऐसा लगता है कि जैसे जो है बस देखते रहो। तो कंपैरिजन किया गया है इस प्रकार से। फिर भगवान के जो अलग अलग उनके हस्त कमल हैं, तो कमल से कंपैरिजन किया गया, लोटस हैंड, लोटस फीट, क्योंकि कमल जो होता है बड़ा ही सॉफ्ट होता है, कोमल होता है और दिखने में सुंदर दिखता है, इसलिए कमल से ये कंपैरिजन किया गया है। His thighs are as powerful as trunks of an elephant। हाथी की तरह जो हाथी का जो ट्रंक होता है, थाई जंघा, उसको कंपैरिजन किया गया, बहुत पावरफुल। और हाथ भगवान के पिलर्स की तरह है, इसलिए महाबाहु भी बोला जाता है। हाँ, भगवान बहुत शक्तिशाली है। स्पेशली जब आप देखेंगे, पाम्स आर लाइक लोटस फ्लावर, चेस्ट इज जस्ट लाइक डोरवे, छाती चौड़ी है, और हिप्स आर डेंस, मिडिल ऑफ हिज बॉडी इज अ टेरेस। सो आपको उसका फोटो दिखाते हैं। भगवान जब मथुरा से, कृष्णा एंटरिंग द रेसलिंग अरेना। सो वल्लभपीठ को वध करने के बाद भगवान इंटर किए थे, उसका फोटो। ये सारे पेंटिंग जो है प्रभुपाद जी डायरेक्ट किए अपने शिष्यों को बनाने के। प्रभुपाद जी बताते थे एग्जैक्टली कि भगवान कैसे दिखते हैं। वो फोटो है नहीं कि कैसे भगवान इंटर करते हैं, कृष्ण बलराम अपने दोनों कंधों में आ, वल्लभपीठ हाथी का दांत लेकर के इंटर करते हैं। इतने सुंदर दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं कि जो भी लोग वहां पे उपस्थित थे सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। खैर, ये वाला फोटो दिखा देते हैं कंस का वध करते हुए।
तो हस्त है, हस्त कमल। हाँ, भगवान के जो पाम्स हैं वो रेडिस हैं, और भगवान ऐसे प्रहार कर रहे हैं, हस्त कमल है, लेकिन कंस के ऊपर प्रहार किए भगवान, तो उसको वज्र के समान आघात हुआ, ऐसा उसको महसूस हुआ। तो भगवान एट द सेम टाइम वज्र की तरह बड़े कठोर भी हैं उनके हाथ, और साथ ही साथ में बड़े सॉफ्ट भी हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब भगवान कृष्ण के जो स्वरूप है इतने कोमल है भगवान, कि अगर कोई पुष्प उनके हाथ में ऐसे कोई स्पर्श करा दे तो हाथ जो है लाल हो जाता है, रेडिश हो जाता है, इतने कोमल है, उसको भी सहन नहीं कर सकते भगवान, जो सॉफ्ट, इतने भगवान सुकुमार। इसीलिए भगवान कुलशेखर महाराज भी ये गाते हैं, हाँ, जयति जयति देवो देवकी नंदनो अयम, जयति जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपा, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनासो मुकुंदा। तो जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, ये बताया गया कि मेघ श्यामल वर्ण के कोमल अंग धारण करने वाले भगवान कृष्ण की जय हो। तो इस तरह से इस क्वालिटी भगवान के बॉडली फीचर्स का वर्णन है। भगवान की शारीरिक सुंदरता का वर्णन कई जगह इस तरह से वर्णन किया गया है। भगवान कितने सुंदर दिखते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बताते हैं इसके बारे में। कंदर्प कोट, कंदर्प मतलब मदन, क्यूपिड, कामदेव जो है, कामदेव बहुत सुंदर दिखते हैं इस भौतिक संसार में, और सबको मोहित कर देते हैं वो। देवता लोग भी जो है कामदेव से मोहित हो जाते हैं। भगवान शिव के पास गए थे तो भगवान शिव को तो मोहित नहीं कर पाए, लेकिन जो है भगवान शिव क्रोधित हो गए। है भगवान कृष्ण के पास जब कामदेव जाते हैं तो भगवान ये कामदेव जो है मोहित हो जाते हैं। हाँ, और कंदर्प कोटि, कोटि मतलब करोड़ों 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 कामदेव की सुंदरता को एक साथ रख दिया जाए तो वो भी फीका पड़ जाएगा कृष्ण की सुंदरता के सामने, इसलिए मदन मोहन भी बोला जाता है कृष्ण को। भगवान कृष्ण, वही कृष्ण जब नारायण के रूप में आए, नर नारायण ऋषि बद्रिक आश्रम में, तो ध्यान, अष्टांग योग में है, ध्यान में समाधि की अवस्था में है, तो इंद्र जो है विचलित हो गए। इंद्र उसको या तो ये आभास नहीं रहा होगा, पता नहीं रहा होगा कि नर नारायण ऋषि मेरे ही भगवान नारायण है, या पता भी रहता है कई बार तो भी वो पोस्ट ही ऐसा है कि देवराज होने के कारण वो प्रायः कई बार ऐसे भ्रम में आ जाते हैं या माया के वशीभूत हो जाते हैं और कृष्ण पे ही अटैक कर देते हैं। ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। सुखदेव गोस्वामी तो इंद्र को बहुत गाली देते हैं, हालांकि हमको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इंद्रदेव जो है भगवान कृष्ण के अपॉइंटेड एजेंट हैं, मैनेजर हैं इस ब्रह्मांड के, वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मतलब पूरा भगवान उनको बार बार माफ कर देते हैं। भगवान इंद्र जब जब गड़बड़ होते हैं, माया में जाते हैं, भगवान कृष्ण उनके ऊपर कृपा करके उनको सुधारते हैं और वापस से सेवा में लगा लेते हैं, तो इसलिए बड़े विशेष कृपा पात्र हैं। लेकिन हम लोग शिक्षा के लिए कई बार भागवत से चर्चा करते हैं ताकि समझ सकें। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी तो बहुत नाराज हो जाते हैं इंद्र पे, क्योंकि जब माता रुक्मिणी को पारिजात फ्लावर लाके दिए थे कृष्ण, तो सत्यभामा माता को जब पता चला कि अरे उनको पारिजात फ्लावर दिए हैं, मुझे नहीं दिए, मुझे भी चाहिए। हाँ, ये को वाइफ में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो भगवान बोले ठीक है चलो, मैं आपको फ्लावर क्या, आपको पूरा पेड़ ही दे दूंगा पारिजात का। तो भगवान लेके गए स्वर्ग में, और वहां से जो है पारिजात पे वृक्ष जो है तोड़ के भगवान लेके आ रहे थे पृथ्वी में। अब सब कृष्ण का ही है। और वो भी भगवान कृष्ण क्यों गए थे, वो नरकासुर ने बहुत परेशान करके रखा था देवताओं को। अदिति माता का कुंडल ले लिया था, वरुण देव का छाता चोरी कर लिया था, इंद्र का जो है सिंहासन चोरी कर लिया था। ऐसे बहुत कुछ सब जो है वहां से उठा के लेके आ गया था। तो इंद्रदेव गए थे द्वारका, और भगवान कृष्ण को रिक्वेस्ट किए कि आप जो है कृपा करके नरकासुर का वध कीजिए, इसने हमारा हमारा ये स्वर्ग का ये वस्तु जो है चोरी करके लेके आ गया है। तो भगवान कृपा करके नरकासुर का वध किया। नरकासुर कौन है, कृष्ण का ही बेटा है। जब भगवान वराह रूप में आए थे तो माता पृथ्वी से ये पुत्र प्राप्त हुआ था नरकासुर, और इसलिए कृष्ण का पुत्र होने के कारण ये बड़ा पावरफुल था। इंद्रदेव इनको हम हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि शक्ति कृष्ण की शक्ति है, तो इसलिए कृष्ण ही उसका वध कर सकते थे, इसलिए इंद्र जानते थे। तो आए तो भगवान वध किए,
और जो जो भी वो सामान देवताओं का चोरी करके लेके आया था सब जाके भवन लौटा दिए। वरुण देव जी का छाता दे दिए, इंद्र का जो भी सिंहासन या शायद असेंबली हॉल था वो रिटर्न कर दिए, माता का कुंडल दे दिए। और उसके बाद भगवान वो बड़ा थैंक यू बोले, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अब भगवान आते वक्त इंद्र के गार्डन से सत्यभामा माता ने रिक्वेस्ट किया था, पारिजात फ्लावर चाहिए था, तो भगवान एक वृक्ष तोड़ के लेके आ गए। लेकिन इंद्रदेव जो है सहन नहीं कर पाए, वो आके लड़ाई की है कृष्ण के साथ। हाँ, और युद्ध किए, भगवान कृष्ण को जो इंद्र को डिफीट करना पड़ा, तब जाके वो वृक्ष लेके आ पाए। इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि भगवान ही क्यों ना हो, अगर गृहस्थ जीवन में है तो पत्नी को संतुष्ट करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ वन वांट्स टू गेट मैरिड देन ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू टेक नाइस केयर ऑफ हिज वाइफ। हाँ, ये धर्म भी होता है पति का, कि पत्नी की फिर जो है अच्छे से केयर करना चाहिए, अन्यथा वन शुड नॉट गेट मैरिड। एनीवे, भगवान रामचंद्र के भी लीला से ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सीता माता को बचाने के लिए ही तो भगवान रामचंद्र ने इतना सब युद्ध किया, रावण का वध किया। तो ये एक दायित्व होता है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण अ, लेके आ गए। और तो तो वही कृष्ण, हाँ, तो इंद्र इस प्रकार से कई बार जो है विचलित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो नारायण के रूप में कृष्ण आए हैं, तो इंद्र विचलित हो गया कि ये इतनी तपस्या कर रहे हैं, मेरा इंद्र पद जो है ले लेंगे ये। तो वो अप्सराओं को भेज दिए, और कामदेव के साथ नर नारायण ऋषि बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, और सारी अप्सराएं आ गई और कामदेव आ गए, अपने सारे बाण प्रहार करने लग गए। कुछ फर्क नहीं पड़ा नर नारायण ऋषि को। उल्टा जैसे ही नर नारायण ऋषि देखे कि अरे इंद्रदेव ने भेजा है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान की सुंदरता को देख करके कामदेव जो है वहीं पे डिफीट हो जाते हैं। और तो और भगवान अपने शरीर से कई अप्सराओं को प्रकट कर देते हैं, एक से एक सुंदर, और उसमें से कामदेव को बोलते हैं कि ले लो, एक अप्सरा मैं गिफ्ट के रूप में देता हूँ, जाके इंद्र को दे देना। वो एक अप्सरा उर्वशी है, जो सबसे सुंदर है। इंद्र के पास जितनी भी अप्सराएं हैं उसमें से सबसे सुंदर अप्सरा, जो मिस यूनिवर्स हम बोल सकते हैं जिनको, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर अप्सरा, वो उर्वशी है। और वो कब मिला उनको, भगवान कृष्ण नारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं, नारायण को विचलित करने के लिए इंद्र भेजे थे अप्सराओं को, भगवान ने गिफ्ट के रूप में दिया कि लेके जाओ, उर्वशी को दे देना गिफ्ट उनको। इस तरह से भगवान की सुंदरता से सब लोग मोहित होते हैं, सब विचलित होते हैं, लेकिन भगवान किसी से मोहित या विचलित नहीं होते हैं। लेकिन वो भगवान भी मोहित हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वो मोहित भगवान जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, अपने भक्तों के भक्ति के भाव से मोहित होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, वो और अन्य प्रकार से नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये आज जो हमने चर्चा की है भगवान कृष्ण के सुंदरता का, हाँ, बॉडली फीचर्स, भगवान के अलग अलग शारीरिक सुंदरता का वर्णन डिस्कस किया। तो आगे के भी सेशंस में, चारों क्लासेस में हम लोग एक एक करके एक एक गुणों के ऊपर थोड़ा चर्चा करते जाएंगे। और ये 7 दिन तक जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे भगवान के कोशिश करेंगे 64 क्वालिटीज कंप्लीट कर लें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। यस मुकेश प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे हम अभी इन प्रेजेंट टाइम, अगर हम डॉक्टर का मतलब डॉक्टर बनना हो तो डॉक्टर का स्टडी करते हैं, वकील बनना हो तो मतलब लॉयर का। प्रभु जी, तो वैसे हरे कृष्णा। मैंने हाँ कल मतलब सर, 64 माला करी प्रभु जी, हाँ बहुत बहुत शारदा में। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, थैंक यू, मैं बहुत धन्य हूँ। अभी प्रश्न चल रहा है। हाँ यस मुकेश प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी आपने शुरू में बताया कि श्री कृष्ण के 64 जो गुण होते हैं, तो हम ऐसे अभी भक्ति करें तो एक ऐसे ही बता सकते हैं ना कि कृष्ण के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे में कितने गुण इनमें से 64 में से आ सकते हैं मैक्सिमम, अगर हम पूर्ण मतलब टॉप लेवल पे जाए तो। 50 या 64 क्वालिटीज में से 55 क्वालिटीज बोला जाता है कि जीवात्माओं के पास भी होता है, लेकिन वो भी माइन्यूट क्वांटिटी में होता है। भगवान कृष्ण के पास अनलिमिटेड डिग्री में है, और जीवात्मा अंश अणु होने के कारण बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में भगवान कृष्ण की 55 क्वालिटीज तक होता है। और बाकी जो 9 क्वालिटीज हैं वो जीवात्माओं में नहीं होता है, बाकी 5 एक्स्ट्रा होती हैं भगवान नारायण में, और 4 केवल और केवल रिजर्व्ड है कृष्ण के पास, वो और किसी के पास नहीं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं तो वो भगवान कृष्ण की जो 55 क्वालिटीज को वो
जो है एग्जिबिट कर सकते हैं, लेकिन बद्धावस्था में 55 जो गुण होते हैं, दिव्य गुण, ये भी ढके होते हैं पूरी तरह से। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु आप इतना अच्छा कथा सुना रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आज सुना है, ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं देखे हैं हम लोग, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो बहुत आनंद आ रहा है प्रभु। हाँ, जैसे भगवान सो- बचपन की बातें बता रहे हैं और भगवान की लीला कि कितने लोग का वध किए और भगवान कितने सुंदर है। तो बहुत आनंद आ रहा है प्रभु, ऐसा लग रहा है कि हम वो जिंदगी जी के ही आए हैं भगवान के पास से। हाँ, सही बात है। तो आप सोचिए, हम बस केवल श्रवण कर रहे हैं, और वो भी हम लोग अभी जो है पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं सुन के श्रवण करने का, तब भी हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है और आकर्षण आ रहा है। तो सोचिए, अगर हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं और भगवान का डायरेक्ट साक्षात्कार, भगवान के फेस टू फेस भगवान के साथ अगर उनका सेवा करेंगे, तो वो क्या स्थिति होगी, कितनी दिव्य अवस्था होगी। हाँ, तो इस पर विचार करके फिर इसलिए भक्त लोग जो है तीव्रता से जल्द वो अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान कृष्ण को साक्षात्कार, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। अब प्रभु आप बताते हैं तो हंसी भी बहुत आती है कि भगवान कितने मस्ती किए होंगे, कितना सब कुछ किए होंगे, सुन के इतनी हंसी आती है कि बहुत अच्छा लगता है प्रभु। हाँ, सही बात है। भगवान अनेकों प्रकार से लीलाएं करते हैं, तभी तो भगवान जस्ट ऐसे नहीं है, बोरिंग पर्सनालिटी नहीं है कि सिंहासन में बैठ गए, चलो मैं सबका भगवान हूँ, सब मेरे दास हो, मेरी आज्ञा का पालन करो। भगवान उसके उस तरह के नहीं है। हाँ, और भगवान गंभीर भी हैं, बहुत ज्यादा सीरियस भी रहते हैं, गंभीर भी रहते हैं, और साथ ही साथ में भगवान बहुत ज्यादा जो है नटखट भी हैं, अपने भक्तों के साथ अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान कृष्ण जितना आनंद दे सकते हैं किसी भी जीवात्मा को ना, वो कोई भी व्यक्ति उस उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये आप हमेशा जान के रखिए। हाँ, हम सब प्रयास करते हैं ना कि हमारे हम संबंध बनाते हैं अलग अलग संसार में, कि मालिक होना चाहिए, अच्छा मालिक होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, बहुत अच्छा मित्र होना चाहिए, और या हस्बैंड वाइफ होते हैं या बच्चे होते हैं। तो हम सब एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए जो हमको, इस प्रकार से रहेंगे तो हमको अच्छा आनंद मिलेगा, या ऐसे माँ बाप ऐसे होने चाहिए, या कंपनी में मालिक ऐसा होना चाहिए, या मित्र ऐसा होना चाहिए, पत्नी या पति ऐसे होने चाहिए। तो हम जो भी ऐसे आशा करते हैं जिससे हमको सुख या आनंद प्राप्त हो सकता है, उस आशा को जो है केवल केवल कृष्ण ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही वो परफेक्ट पर्सनैलिटी है जो हर प्रकार के रिलेशनशिप जैसा भक्त चाहता है उसमें परफेक्ट रोल कर सकते हैं। नॉट जस्ट रोल, वो रोल नहीं करते हैं, वो ड्रामा नहीं होता, वो एग्जैक्टली भगवान करते ही हैं। यानी अगर किसी को पुत्र किसी वात्सल्य प्रेम प्राप्त करना है, तो कृष्ण जिस प्रकार से यशोदा मैया, नंद बाबा और अन्य गोपियों को जो वात्सल्य प्रेम प्रदान करते हैं अलग अलग लीलाओं से, उससे ज्यादा जो है आनंद कोई भी इस भौतिक संसार का व्यक्ति जो बच्चा है माँ बाप को प्रदान नहीं कर सकता है। हाँ, तो कोई पत्नी होती है, पति की से जितना सुख या जो भी एक्सपेक्टेशन आशाएं प्राप्त कर सकती है, तो जितना कृष्ण कर सकते हैं, दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं सुख, संतुष्टि, आनंद, उतना और कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये एक फैक्ट है। इसलिए माता रुक्मणी ने क्या बोला, माता रुक्मणी पत्र लिखती हैं, द फर्स्ट लव लेटर रिटन बाय माता रुक्मणी, तो उसमें लिखती हैं साफ साफ कि अगर आप सोचते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं इसलिए आप मुझे स्वीकार नहीं कर सकते अपनी दासी के रूप में, दासी बोल रही है ना, पत्नी भी नहीं, तो स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो मैं किसी और की दासी तो नहीं बनूंगी बिल्कुल भी। मैं सैकड़ों सैकड़ों बार जन्म लूंगी और आपको प्राप्त करने के लिए मैं साधना भक्ति करती रहूंगी, और जब मैं योग्य हो जाऊं आप मुझे आके प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से डिटरमाइंड हो गई थी रुक्मिणी माता। इस डिटर्मिनेशन को देख करके भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और इमीडिएटली आ गए। इस हरे प्रकार कृष्णा से प्रभु जी। अनेकों लीलाएं। यस हरे दिव्यंतो। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो प्रश्न आए कि अभी आपने बोला ना कि लव लेटर लिखा था भगवान ने, तो प्रभु जी हाँ, लव का या प्रेम का जो मतलब बोले ना, प्रेम मतलब क्या होना चाहिए, मतलब हमको हम कैसे समझ सकते हैं प्रेम प्रेम का को। और मतलब बड़ा दूसरा सिंपल है। कविराज दूसरा गोस्वामी। हाँ, ओके ओके, बोलिए। दूसरा प्रश्न ये था कि गुरु जी, जैसे भी आप कथा बोल रहे थे ना, या हमेशा ही आप बताते हैं, और कई कथाएं तो हमने आपसे पहले भी सुनी हुई है, पर वो हर बार एक बोले ना कि एक ऐसा नयापन ही लगता है उसके अंदर की, लाइक, और वो ऐसा पूरा इमेजिनेशन में वो पूरा एक वर्चुअल व्यू तो चलते ही रहता है सामने।
तो वो हमेशा नया 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 भी कुछ कथाएं जो सुना हुआ है बार बार, वो भी ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब और आनंद आता है वो। मतलब जैसे बार बार मूवी देखा, दो हाँ, तीन समझ बार गया। देखने के बाद बोर नहीं करता वो। नव तो वो नव नव रस धामनि उद्यतम आसीत, ये कृष्ण कथा का गुण ही है, बताया गया है कि जितने बार हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण की कथा को सुनेंगे, उतना ही बार वो नया नया रस प्रदान करेगा। ये तो फैक्ट है। सही बात है। और लव प्रेम का आपने बोला, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं बड़ा स्पष्ट, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ये जो प्रेम है, लव लेटर रुक्मणी माता ने लिखा है, ये भौतिक संसार का लव लेटर नहीं है। प्रेम पत्र वो दिव्य प्रेम पत्र है, क्योंकि उसमें माता रुक्मणी कृष्ण को, कृष्ण की दासी बन करके उनको सेवा प्रदान करने के लिए और एकमात्र अपने असली स्वामी के रूप में स्वीकार कर रही है। हाँ? इस संसार में कोई प्रेम करता है, प्रेम है नहीं वास्तव में, वो कुछ और ही है, काम उसको बोलते हैं। तो वो अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए व्यक्ति करते हैं, लेकिन भगवान और भगवान के भक्त जो आदान प्रदान करते हैं वो शुद्ध प्रेम होता है। ठीक है, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण।